राधे राधे दोस्तों। संतान सप्तमी और राधा अष्टमी के दिन सुनिए एक बाझन की बहुत ही दुर्लभ कहानी ऐसी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। रामा नाम की एक स्त्री थी जो किसी गांव में रहती थी। 5-6 बरस उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की सभी औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वह कभी भी 7-8 दिनों के लिए अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसके मन ने ठान लिया था कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे बरसाना जाना था उसी दिन उसके पैरों में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप और कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी वह स्त्रियों को बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती तुम्हें? रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वह दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो? ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। रमा सोचने लगी। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है? लाडो बोलती है, मुझे नथ, गले का हार, घाघरा, चोली, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी सब पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह भाग गई। जैसे तैसे रामा भी मंदिर के दर्शन करके लौट आई। वापिस जाकर उस कन्या के बारे में सोचने लगी और बाजार जाकर उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए खरीदी। अगले दिन वहीं जहाँ मिले थे वह लाडो उसका इंतजार करते मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी, और चीज नहीं लाई? और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रामा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले लग गई। रामा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रामा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए, रोज कुछ न कुछ उसे देती। एक दिन रामा कहती है, अब यह सारी चीज मुझे पहनकर भी तो दिखाओ, कैसी लगती हो? लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक और लड़की भी थी। उसे देखकर रामा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और एक मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वह दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रामा सीढ़ियों पर आई वहाँ उसे आज कोई नहीं मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची वहाँ बहुत भीड़ था। वहाँ नृत्य और कीर्तन हो रहा था। किसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे बढ़ी और राधा जी और ठाकुर जी को देखा। वही सामान सब जो वह लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों में आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा रानी और कन्वा श्री कृष्ण जी है, स्वयं जगत के पालनहार। उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोद में बैठती है और उसे मात्र सुख प्रदान करती है। वह तो वही बावरी हो गई। दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए पर वे साथ नहीं गई।
अब तो वह प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है, आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी आशा रखे, चाहे वह सकाम हो या निष्काम हो, केवल भगवान से ही रखे, एक ना एक दिन अवश्य मिलते हैं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय, राधे कृष्ण की जय। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में श्री राधे जरूर लिखिए।